नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसको एपी से लिखते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? एपी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके सवाल कैसे आते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पर आते हैं। देखो, समांतर श्रेणी की परिभाषा देखते हैं। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा अनुक्रम या ऐसा प्रतिरूप या यूं कहें ऐसा सीक्वेंस जिसके अंतर्गत दी गई राशि या दी गई संख्याएं किसी निश्चित मात्रा में या तो बढ़ती हैं या घटती हैं, वो कहलाता है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई समांतर श्रेणी है, किस प्रकार है। जैसे मान लो पहले 5 है, फिर 8 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर आज 14 आ गया, फिर 17 आ गया। ऐसे ये सीक्वेंस चल रहा है, ये अनुक्रम चल रहा है आगे तक। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो। देखो सबसे पहले 5 था, 5 से आगे कितना आया? 8। इसमें कितना जोड़ा मैंने? 3 जोड़ा, तभी तो आया ये। फिर 8 में 3 जोड़ा कितना आया? 11। 11 में 3 जोड़ा कितना आया? 14। 14 में 3 जोड़ा कितना आया? 17। ऐसे मतलब 3 जुड़ते हुए चले जाएंगे और बहुत सारे पद आते हुए चले जाएंगे। तो इनको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये बढ़ रहा है, ऐसे हो सकता है कि कोई घट भी रहा हो। जैसे मान लो कोई समांतर श्रेणी ऐसी है, मान लो कोई 21 है, 18, 15, ऐसे चलती जा रही है। तो देखो यहाँ पर 3 3 घट रहा है, देखो। ठीक है, तो ये ऐसे घटने का अनुक्रम भी हो सकता है कि इसमें संख्याएं घटती जा रही है, 3 3 3 3 घटती चली जा रही है। तो उनको बोलते हैं समांतर श्रेणी। या तो संख्या निश्चित क्रम में बढ़ रही है या निश्चित क्रम में घट रही है, तो वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब देखो हम इसकी बात करें, जैसे मान लो 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका पहला पद 5 है, तो प्रथम पद लिखेंगे इसको प्रथम पद, और प्रथम पद को लिखते हैं हम ए से, स्मॉल लेटर से। तो ए बराबर कितना है? 5। प्रथम पद को किससे नोट करते हैं? ए से। ए बराबर कितना है? 5। अब देखो इसमें इनके जो बीच का अंतर है, वो देखो संख्या बढ़ रही है तो प्लस का है ये। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या? सार्व अंतर। कैसे ज्ञात करते हैं इसको? 8 में से 5 घटा लो, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो। 8 माइनस 5 तो कितना आया? 3। और सीधा सीधा ज्ञात कर सकते हैं कि यदि संख्या बढ़ रही है तो प्लस का आएगा और घट रही है तो माइनस। जैसे इसकी बात करें तो इसमें घट रही है ना संख्याएं, तो डी बराबर कितना आ गया बताओ? -3। और ये बराबर कितना था? 21 था। तो इसको हम सार्वंतर को लिखते हैं डी से। किससे लिखते हैं? डी से, स्मॉल लेटर डी से लिखते हैं सार्वंतर को। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सवाल जो है समांतर श्रेणी की वो हम कैसे करते हैं। तो सवाल में मान लो हमसे ये पूछ लिया कि बताइए ये कोई समांतर श्रेणी दे रखी है। नॉर्मल सा सवाल से शुरुआत करता हूं मैं। जैसे मान लो 5, 8, 11 और उसके बाद में 14 एंड सो ऑन, आगे तक ये ऐसे बढ़ती जा रही है। तो आप इसका समांतर श्रेणी का मान लो 50वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो? 50वां पद। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, ऐसे लगातार पद बढ़ते हुए चले गए। तो कौन सा पद ज्ञात करो? 50वां पद। तो देखो किसी भी समांतर श्रेणी का कोई पद ज्ञात करना है तो उसका एक सूत्र होता है। यहां तो मान लो पूछा है 50वां पद, मान लो nवां पद पूछा हो। n क्या होता है? कोई प्राकृत संख्या। n की जगह कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1000 तक हो सकता है। मान लो कितना भी प्राकृत संख्या, 1 से लेकर अनंत तक। तो किसी का भी मान पूछ रहा हो तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा है? 50वां पद। कौन सा पद पूछा है? 50वां। तो यानी कि यहां पर n का मान कितना है? 50। n बराबर 50, 50वां पद पूछा है, तो हमको ये ज्ञात करना है। तो आप इस समांतर श्रेणी में देख लो, a का मान कितना है बताओ? 5। ए बराबर क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 5। सार्व अंतर, दोनों के बीच का अंतर, सार्व अंतर, जो दो पद है शुरुआत के उनको देख लो आप, उसको लिखते हैं डी से। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का? 3 का। संख्याएं बढ़ रही हैं तो प्लस का, घट रही है तो माइनस का, तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये सार्व अंतर हो गया। एन का मान कितना है हमारे पास? 50। अब इसको देख लो, nवां पद, यानी कि हम 50वां पद ज्ञात कर रहे हैं। 50वां पद।
दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, nवें पद को संकेत में लिखते हैं हम an से, nवें पद। तो 50वां पद को क्या लिखेंगे हम, a50 बराबर, ठीक है, सूत्र में क्या है, a का मान कितना है बताओ, 5, तो मैंने लिख दिया 5 प्लस कोष्टक में n-1, n का मान कितना है बताओ, 50, 50 माइनस 1, d का मान कितना है बताओ, 3। तो देखो ये हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 49 गुणा 3, तो 5 प्लस 49 गुणा 3 कर लो, तो ये आएगा हमारा, ये हो गया 147, ठीक है। 147 में आप जोड़ लो क्या 5, तो ये आएगा हमारा 152, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस समांतर श्रेणी का 50वां जो पद होगा वो होगा कितना, 152, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल कैसे आ सकता है। देखो बोर्ड पर देखो, जैसे आपसे किसी ने ये पूछ लिया दोस्तों कि ये मान लो हमारी कोई समांतर श्रेणी है 21, 18 और आगे जैसे मान लो 15 आ गया, ऐसे कोई समांतर श्रेणी है का कौन सा पद -81 होगा, ये हमारा सवाल है। मान लो ये कोई समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15 एंड सो ऑन आगे तक बढ़ रही है, का कौन सा पद -81 होगा। अब हमसे ये नहीं पूछा दोस्तों कि 20वां पद ज्ञात करो, कि 10वां पद ज्ञात करो, कि 50वां पद ज्ञात करो, ऐसा नहीं पूछा हमसे। तो ये पूछा है कि यदि समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाए जाए तो कहीं ना कहीं -81 आएगा, मान लो तो -81 आएगा, वो कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा। तो हम कैसे हल करेंगे, देखो इसको हम सबसे पहले मान लेंगे, माना nवां पद किसे लिखते हैं हम, an से। देखो माना nवां पद क्या होगा, इसको लिखते हैं nवां पद क्या होगा, बराबर -81 होगा, ये मान लिया। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है बताओ, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -81, ठीक है। a का मान कितना है बताओ, यहां पर 21, प्रथम पद बोलते हैं a को। n का मान हमें नहीं पता, n का मान तुम्हें ज्ञात करना है, पूछा है ना कौन सा पद, यानी कि हमें ज्ञात करना n-1। d का मान, अब देखो ये मान घट रहा है तो किसका आएगा, माइनस का आएगा नहीं आएगा, तो माइनस का कितना घट रहा है बताओ, 3 घट रहा है, तो -3 बराबर -81, ठीक है। अब सबसे पहले 21 को हम उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का 21 देखो उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो उधर क्या बचेगा n-1 गुणा -3 बराबर -81, और ये माइनस का क्या हो गया बताओ 21, तो क्या बच गया n-1 -3 बराबर, ये जुड़ के क्या हो जाएगा बताओ -102, ठीक है। अब देखो ये -3 इधर गुणा हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा बताओ भाग, तो क्या बचेगा इधर देखो n-1 बराबर -1/2 बटे -3, तो माइनस से माइनस कट गया, बताओ कितना इसमें भाग देंगे हम, देखो 3 9 और कितना बच गया 1, 3 चौके 12, कितनी बार गया 34 बार गया, तो ये हमारा आ गया n-1 बराबर 34, n बराबर कितना आ जाएगा 34 में 1 जोड़ देंगे इधर, कितना आ गया 35। तो यानी कि जो -81 जो है ना वो कौन सा पद होगा बताओ, 35वां पद होगा इस समांतर श्रेणी का। ऐसे ज्ञात करेंगे हम। और देखता हूं मैं आपको एक सवाल और बताता हूं कि कैसे आता है किसी समांतर श्रेणी का सवाल से। ऐसा भी पूछ सकता है, देखो जैसे कोई सवाल दे दिया हमें किसी समांतर श्रेणी का एपी का, मान लो छठा पद तथा 17वां पद क्रम से ये हमें दे रखा है, मान लो एक दे रखा है 19 एवं 41 है, 41 है, तो समांतर श्रेणी का मान लो हमें पद ज्ञात करना है 40वां पद। कौन सा पद, 40वां पद ज्ञात करो, ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिया गया है पहले वो देख लेते हैं सवाल में। सवाल पढ़ दो, मैं आपको सवाल पढ़ के बता देता हूँ। मान लो किसी समांतर श्रेणी का एक तो दे रखा है छठा पद यानी कि 6वां पद और 17वां पद, कितना दे रखा है देखो, छठा पद तो दे रखा है 19 और 17वां पद दे रखा है कितना 41, तो कौन सा पद ज्ञात करना है हमें 40वां। तो सबसे पहले देखो आप
कि कौन सा पद इसमें दे रखा है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है हमें? एक तो दे रखा है छठा पद। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था nवें पद को लिखते थे an, इसलिए छठे पद को लिखेंगे में a6। कितना दे रखा है छठा पद बताओ? 19। तो 19 और क्या दे रखा है बताओ? 17वां पद यानी कि a17, ये कितना दे रखा है बताओ? 41। ठीक है, अब देखो 40वां पद पूछा है हमसे, तो इसको हम बाद में करेंगे, देखेंगे, पहले इनको हल कर लेते हैं। देखो इधर तो देखो सूत्र क्या होता है n पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो a6, n की जगह 6 रख के देख लो इस सूत्र में। तो देखो a6 बराबर a प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है बताओ? 6, n मतलब 6 माइनस 1 डी। ठीक है, मतलब इस सूत्र में हमने क्या किया, n का मान 6 रख दिया। तो क्या आ गया? a6 बराबर आ गया हमारे पास a प्लस 5d। ठीक है, और a6 का मान कितना है बताओ? 19 है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? a प्लस 5d का मान कितना आ जाएगा? 19। समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार इस सूत्र में 17 रख के देख लो। n बराबर a17 बराबर a प्लस n का मान कितना है? 17 है ना, तो 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया a प्लस 16d। और a17 का मान कितना है बताओ? 41। समीकरण नंबर कितना हो गया? ये 2। ऐसे हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ज्ञात कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो या घटा दो, जो भी है, इनको हल करेंगे हम। देखो इधर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखो कैसे हल करेंगे। इधर देखो आप, ये आ गया a प्लस 5d बराबर कितना है? 19। उसको देखो a प्लस 16d बराबर 41। ठीक है, अब लाइन खींच दो। अब देखो इन दोनों की जो चिन्ह है दोनों के समान है। यदि अलग अलग होते, ये माइनस होता तो आपस में कट जाता, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। तो क्या करो, इन सबका चिन्ह बदल दो। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं घटाना। ठीक है, और सीधा सीधा काटते हैं उनको बोलते हैं क्या? जोड़ना। ये कब घटाते हैं? ऐसा जब चिन्ह अलग अलग नहीं होता ना, समान होता है, तब इसको प्लस को माइनस कर देते हैं। सबका बदलता है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। यदि ये माइनस होता तो क्या होता था? प्लस होता था। तो प्लस से ये माइनस कट गया। अब इधर देखो 16 तो किसके हैं बताओ? माइनस के। और 5 किसके हैं बताओ? प्लस के। तो क्या आएगा बताओ? माइनस के। माइनस के ज्यादा है ना 16, इसलिए। अब 16 में से 5 घटा दो, कितना आया? माइनस के 11d बराबर। ऐसे ही 41 किसके है? माइनस के। 19 किसके है? प्लस के। तो 41 आएगा चिन्ह माइनस का। 41 में से 19 घटा दो तो कितना बचेगा? ये देखो, ये बच गया हमारे पास 22 बच गया। कितना? माइनस के 22। अब माइनस से क्या कट गया? माइनस कट गया। तो d बराबर क्या आ गया बताओ? 22/11, यानी कितना आ गया? 2। तो d बराबर 2 आया हमारे पास। अब d बराबर 2 को या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। मैं मान लो 1 में रखता हूं। तो देखो d बराबर 2 1 में रखने पर, तो देखो इधर a प्लस 5, d की जगह कितना रख दिया मैंने? 2 बराबर कितना है? 19। तो आप देख सकते हो a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19। तो ये बराबर आ गया 19 माइनस 10, ये माइनस हो जाएगा उधर। तो ये बराबर कितना आ गया बताओ? 9। ठीक है, अब तुम ज्ञात कर सकते हो सीधा सीधा किसका मान? 40वां पद। तो 40वां पद को किसे लिखते हैं बताओ? a40 से। a40 बराबर, ठीक है, अब इसमें देखो n का मान 40 रख दो। a40 बराबर a प्लस n माइनस 1, यानी कि 40 माइनस 1 इंटू डी। तो मैं d का मान रख देता हूं। तो a कितना है बताओ? 9 प्लस 40 माइनस 1 मतलब 39 हो गया। d का मान कितना है बताओ? 2। तो 2 कर दिया। तो देखो 9 प्लस 39 गुणा 2 करूंगा तो कितना आएगा? 78। तो 78 में कितना जोड़ूंगा मैं? 9। तो ये आएगा 87, यानी कि हमारे पास 40वें पद का जो मान आया वो कितना आया? 87। तो समांतर श्रेणी के बारे में हमने अभी पढ़ा कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, और किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद को हम कैसे निकालते हैं, और nवां पद ज्ञात करने का
किस किस प्रकार के मतलब हमारे सामने सवाल आते हैं एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, यदि आपको रोचक लगा हो, आपके लिए जानकारी के लिए आपको हेल्प किया हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मिलते हैं किसी अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।